हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र भाई एडुटेक पर। आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन के संबंध में एग्जाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि तरह तरीके से पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर इसके बाद आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को हम समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, घटित होती हैं, जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य घटित होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि सुबह को हम घरों में ये दर्पण होता है, जैसे बोलते हैं समतल दर्पण, इससे देख के आते हैं। सुबह को हम फेस देख के आते हैं, तो फेस देखते हैं वो ये दर्पण ही होता है। और उसको ज़रा अगर हम सूर्य की रोशनी के अगर सामने लेके आएँ तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ने के बाद और लौट जाती है, और लौटने के बाद किसी स्थान पर एक चमक उत्पन्न करती है। जैसे आप अगर इधर से लगाएंगे उसको, इधर से जैसे सूर्य की रोशनी मान लो सुबह के टाइम आ रही है, पूरब से आ रही है, और पूरब से आने के बाद आप उसको मतलब जो है पूरब सूर्य की तरफ करेंगे तो रोशनी उससे टकरा के और लगभग पूरब दिशा में या मतलब जो है इधर के अगल बगल साइड इधर उधर रोशनी जाएगी और एक चमक उत्पन्न करेगी। तो वो जो चमक उत्पन्न करता है वो वास्तव में प्रकाश का परावर्तन ही होता है। इसी तरह की अन्य सारी घटनाओं को आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं हम कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। तो इसको हम बोर्ड पे इसी चीज़ को लिखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आइए उनको नियमों को समझने से पहले हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख। जैसे ये हमने मान लिया कोई तल बना लिया, इसमें हम इस तरह से लाइनिंग दर्शा रहे हैं। ये हमने लाइनिंग इसलिए खींची है क्योंकि ये दर्शा रहे हैं हम कि इसके एक तल पे निचले तल पे पेंट है। ठीक है,
तो ये प्रकाश का एक, मान लीजिए कोई परावर्तक तल ले लिया, इस पर एक खड़ी रेखा, इसको हमने मान लिया अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है आ रही है, और ये लौट के जा रही है, ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। ये इनके दोनों के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये है आपतन कोण। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का है परावर्तन कोण। चलिए ठीक है, ये है आपतन बिंदु, और ये है परावर्तक तल। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को अब हम समझते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, पहला दूसरा का कोई ऑर्डर मान्य नहीं रखता है कि पहला नियम कौन सा है दूसरा कौन सा है, आप जैसे चाहें उसे पहला मान सकते हैं। सबसे पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पढ़ते हैं। चले पहला नियम नंबर 1। सबसे पहले पहला नियम ये कहता, अरे हमने चित्र मिटा दिया, मिट गया। चलिए जल्दी में बना दे रहे दोबारा फिर से, ठीक है। सबसे पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अभिलंब कौमा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण ये है, अविलंब ये है, परावर्तित किरण ये है, तीनों एक ही तल में। एक ही तल में होने का मतलब ये है कि ये तीनों, देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग बिंदु से निकले, कि एक यहाँ से या आपतित किरण यहाँ पे आपतित हो, अविलंब यहाँ पर हो, परावर्तित किरण यहाँ से आपतित हो या किसी दूसरे बिंदु से निकले, ऐसा नहीं है। तीनों एक ही बिंदु पे और एक ही तल में है, ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के, ये प्रकाश का परावर्तन, ये आपतन कोण है, इन दोनों के बीच का कोण ये आपतन कोण कहलाता है, ये परावर्तन कोण। तो ये दोनों सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, ये प्रकाश का परावर्तन था। अगर आपको और वीडियो पाने हैं, इस ऐसी वीडियो और पानी इसके संबंध में, अगला भाग में आपको समझाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के संबंध में जो भी युक्तियाँ प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती हैं, उन पे प्रतिबिंब के बनने की घटना कब कहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।